ख़वातीनो ज़ात एक प्रीएम्बल दे देता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हम किन किन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सर्टनली पाकिस्तान मेंस अंडर 19 की आज कैंपेन जो है उसका आगाज़ हो चुका है। बहुत ही अच्छा आगाज़ शायद नहीं हुआ उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली वो जीत हासिल नहीं कर सके इंग्लैंड के मुकाबले में। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सारी जो डिबेट हो रही है वो बाबर आजम के हवाले से हो रही है कि यार वो जो है वो रन नहीं लिया उन्होंने। अभी मेरे ख्याल है उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी टेक्निकल बातें जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उसके ऊपर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है, आई थिंक पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पावर सर्ज इज, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितने फील्डर्स बाहर होते हैं, क्यों वो रन नहीं लिया स्मिथ ने। सो आई थिंक इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड देन आखिर में, क्योंकि कल हम वो बात नहीं कर सके थे, क्योंकि श्रीलंका के अंदर अगर पाकिस्तान ने अपने T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं और जिस किस्म से वेदर की फोरकास्ट वहां पर चल रही है, पाकिस्तान के लिए बड़ी डाइसी सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए जो हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे वो जो आखिरी T20 इंटरनेशनल जो पाकिस्तान श्रीलंका ने खेला है उसको बनाएंगे और उसके हवाले से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में चार चांद लगे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे मौजूद मेहमान है वो आज बहुत चार्ज अप हैं। वो आज कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो शायद इन कानों ने ना पहले कभी सुनी, ना इन आंखों ने कभी सफ़े पर लिखी देखी। तो ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान की मोस्ट सेन वॉइस, द मोस्ट अमेजिंग फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, कमेंटेटर, जहां पर भी जाते हैं, अभी अक्सर हो जाता है ऐसे कि इनके बगैर भी हमें प्रोग्राम करने पड़ते हैं, बिजी बहुत होते हैं, कभी दुबई में होते हैं, कभी अफ्रीका में होते हैं, तो हर जहां जहां क्रिकेट होता है इनकी वहां पहुंच है। और कोई ऐसा आर्टिकल या न्यूज स्टोरी या कोई ऐसी डेवलपिंग स्टोरी जो कि अभी शायद छपनी है कल, इनको पता होती है। ख़वातीनो हज़रात, ये है मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज तो वंडरफुल टू हैव यू भैया। आज तो न्यूज़ बहुत दे रहे हैं आप। अभी न्यूज़ ही देनी है मैंने, अभी व्यूज आप देंगे। व्यूज़ तक आप आएंगे? आएंगे इंशाल्लाह। उसी के साथ साथ ख़वातीनो हज़रात, दूसरी जानिब जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप लड़का हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, बॉय चाइल्ड हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी मिसाली शख्सियत है जिनसे सब लोगों को सीखना चाहिए। हैपेंस टू बी द ओनली वुमेन क्रिकेटर इन पाकिस्तान who is the recipient of the ICC Hall of Fame। पाकिस्तानी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल की भी कप्तान रही है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स जीते, बहुत कुछ ऐसा किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कि मेरा ख्याल है खातिर खा है और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन, जबरदस्त, एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गेम ऑन है। बाजिद भाई शुरू करें? ट्राई का पूरा नहीं है अभी। क्या मतलब? हम सिर्फ दो, तीसरा जो मेन अट्रैक्शन तो है। यार आपकी भी होती दोस्ती, आप फोन करके पूछ ले तो। बीकी वो आपको और मुझे मेहनत ज्यादा करनी है। हाँ, उन्होंने कर लिया, जान कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख भाई, हम आपको मिस जरूर कर रहे हैं इसी वजह से। बाजिद भाई आपको पता है आपके बगैर जो है थोड़ा सा मध्यम रहते हैं। आपका ख्याल है कि वो ये शो देख रहे होंगे? बिल्कुल देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे, तो पहुंच जाएगा। बाजिद भाई शुरू करते हैं। पाकिस्तान मेंस अंडर 19 ने आज अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन का जो है वो आगाज किया और वो हम उस टीम की बात करें जो कि अभी अंडर 19 एशिया कप में भी जीत कर आए और हमें बड़ी खुशी भी हुई। बट टेकिंग गुड लुक एट द मैच समरी, पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जो है वो पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी देने का फैसला किया, जिसके मुकाबले में हमने देखा कि इंग्लैंड जो है वो 210 रन बना सके। ऐसा लगा कि हमने शायद कंटेन कर लिया है और इसके अंदर खातिर खा जो है वो फैल्कनर की इनिंग्स बहुत ही खातिर खा रही। जो बॉलिंग चेंजेस आए उसमें भी हमें ऐसा ही लगा कि शायद Pakistan is on top of them, but unfortunately the pitch was a little slower and there was a little bit of break and turn on the pitch as well। और जब फिर पाकिस्तान की बारी, पहली 10 ओवर में हम 3 विकेट्स गवा बैठे, जिसके बाद कप्तान ने जो है वो कोशिश की कि हम एक स्किपर्स इनिंग खेलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। सो आई थिंक देयर इज नॉट क्वाइट अ लॉट टू स्पीक अबाउट इट, बट इट्स जस्ट द स्टार्ट। सो आई थिंक वी गोट टू गिव दैट एज। मैं अगर बाजी भाई से आगाज करता हूँ। बाजी भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस टुडे? थोड़ा टॉस जीत के इन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। वो शायद पहला मैच था, उधर पिच थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था, बॉल उस तरह से बल्ले पे नहीं आ रहा था। सेकंड इनिंग्स में भी ऐसे नहीं था कि बड़ी हिट लग रही थी, लेकिन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में मुश्किल ज़रूर हो रही थी, स्पिनर्स को भी ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो शायद आगे जाके अब वो रीथिंक करे। ऑब्वियसली पहला मैच था, पिच कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी, बट ये ज़रूर था कि अगर आप इस मैच को देखें तो इंग्लैंड मैं तो फील्डिंग की उनकी बात करूंगा। बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की, सारा कुछ वो छोड़े, लेकिन जो उनकी फील्डिंग में आपको कंसिस्टेंसी नज़र आई, जो ब्रिलियंस नज़र आई,
वो आप एसोसिएट करते हैं मतलब इन नेशन से, क्योंकि ये इन नेशंस को थोड़ा सा एज इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी सारी स्पोर्ट्स खेलते हैं। इनकी जो जब ये स्कूल में या जब बड़े हो रहे होते हैं तो कांटेक्ट स्पोर्ट्स काफ़ी खेलते हैं, ये रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उससे एथलेटिसिज्म इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर डेवलप होती है बनिस्बत के हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम आप 1 या 2 गेम्स, इससे ज़्यादा गेम्स बहुत बहुत रेयर होता है कि एक लड़का जो है वो या लड़की जो है वो 3-4 गेम्स इकट्ठी खेल रहा हो या खेल रही हो स्कूल में, या तो वो आपको उनकी एथलेटिसिज्म नज़र आती है। और बॉलिंग भी अगर आप उनकी देखें तो काफ़ी पेस भी बाउंस हो रही, लेकिन डिसिप्लिन बहुत था उनकी बॉलिंग में। स्पिनर्स भी उनको रन्स हुए, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अपनी जगह पे की। और वो जो इनिशियल स्पेल था जहाँ पे थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, लेकिन स्विंग तो हो रहा था लेकिन यूटिलाइज उन्होंने किया। इंप्रेसिव ये था कि उन्होंने अपनी लेंथ नहीं छोड़ी, बिल्कुल, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुआ। आई थिंक पाकिस्तान अब थोड़ा सा रीथिंक ज़रूर करेगा कि आया कि यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करना ही बेहतर तरीका है जाने का, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट पिच होगा वहाँ पे तो चलो आप बैक करते हो, आपके पास इतनी बैटिंग है, इतनी बॉल। लेकिन इसमें ऐसे लग रहा था कि शायद जिस तरह मैच चलता जा रहा था, पिच भी थोड़ा सा स्लो हो रहा था और थोड़ा सा वो टू पेस था, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो रही थी। और जो मैंने जितने थोड़े बहुत बैटर्स देखे वो हमारे थोड़े फ्री फ्लोइंग बैटर्स है, वो चाहते हैं कि बॉल बल्ले पे आए। यूएई में आपने देखा या इवन उसके बाद ट्राई सीरीज़ में जो रन्स हुए वो ऐसी पिचेस पे हो रही थी या बल्ले पे बॉल आ रहा था और वो रन्स चलते जा रहे थे, तो वो रिदम खो नहीं रहे थे। इसलिए थोड़ा सा शायद पहला मैच है, अभी तो चांस काफ़ी है, 3 टीमों ने आगे जाना है, एक मैच आप जीते हैं तो आगे क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आया कि इन सर्फिसेस पे दिन के मैच हैं, इन सर्फिसेस पे आपको बॉलिंग करना पहला साजगार है या बैटिंग करना। एग्जैक्टली और ये हम सर्टली जिम्बाब्वे की कंडीशंस के हवाले से बात करें, जहाँ पे अभी बाजिद भाई ने अब बात की, मैंने भी थोड़ा तस्करा किया कि पिच जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी था। सो आपको लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग शायद जो टॉस के वक्त होनी चाहिए थी, आप और वुड यू साइड विद व्हाट बाजिद भाई हैज सेड? देखिए ट्रिकी टॉस है इस तरह का, जब भी टूर्नामेंट का पहला टॉस होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं या पिच में आपको पता है हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है, तो जनरली मेजॉरिटी टीम्स बॉलिंग फर्स्ट ही करने जा रही होती हैं। और ये भी हो सकता है कि बाद में बारिश का एक इम्कान हो, उसमें भी बैटिंग सेकंड पे आपको फ़ायदा होता है। बट जो बात बाजिद भाई ने की कि जो ओवरऑल अनफॉर्चुनेट वे टू एंड द गेम, बट ऑब्वियसली इट विल बी अ टफ लॉस। इतने हाई पे आए, एशिया कप जीता, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आई थी, तो एकदम से आपको जब टूर्नामेंट के शुरू में एक झटका लग जाता है, तो बस यहाँ से अब टीम में वापस आना है। ओवरऑल हमें पता है टीम का स्किल लेवल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट उनको रीग्रुप होना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। और स्पिनर्स को खासतौर पे मुझे लगता है कि अपनी लाइन लेंथ को मजीद बेहतर करना है। एग्जैक्टली आपने फॉलो विकेट्स में देखा, आप देख लें कि कैचिंग कितनी अच्छी हो रही है और कितनी कॉन्फिडेंट कैच पकड़ रहे हैं। अमूमन एज ग्रुप क्रिकेट में जब बॉल ज़्यादा ऊंचा जा रहा होता है तो कभी कभार आपको प्लेयर्स थोड़ा अंडर प्रेशर लगते हैं, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ और बड़े कॉन्फिडेंट कैच पकड़े। एक जो बाउंड्री पे कैच, डाइविंग कैच, वो भी बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा। तो वो जो एलिमेंट था ना, वो स्टैंड आउट किया है इंग्लैंड की तरफ से। बॉलिंग बैटिंग तो ठीक है वो स्किल, लेकिन फील्डिंग की जो स्किल स्टैंड आउट की है, उन्होंने कोई कैच नहीं छोड़ा, कोई हार्डली कोई मिसफील्ड हुई है। और वो ग्राउंड भी मतलब थोड़ा सा बम्पी भी था, लेकिन रनआउट्स भी हुए और कैचेस भी पकड़े, तो उससे उनको बहुत बड़ा एज मिला। ठीक है फाइटिंग टोटल था, बट उसको विनिंग टोटल में उन्होंने कैसे बनाया, वो फील्डिंग की वजह से। exactly. और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसी बात को आगे ले जाके, कि ये इंग्लैंड की वो टीम है 2025 में इन्होंने 17 ओडीआई मैचेस खेले, तो 17 इज़ अ गुड नंबर। आप जब स्प्रेड करते हैं ना इस एज ग्रुप क्रिकेट में, हमने मेजॉरिटी मैच एट द एंड ऑफ द ईयर हमने ज़्यादा उसको एशिया कप के पॉइंट ऑफ व्यू से खेला है, लेकिन 4 से 5 डिफरेंट टीम्स के साथ 17 मैच खेलते हुए आ रहे हैं। तो जेल टीम है, उन्होंने डिफरेंट सिनेरियोज में जो है टीम को वहाँ से निकाला हुआ। तो ये बड़ा फ़र्क होता है, हर मैच का जो होता है वो इम्पैक्ट और एक्सपीरियंस इस एज ग्रुप में और ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। एग्जैक्टली, जो कि डायरेक्ट करता है कंपेटिटिवनेस को। और मीनवाइल आई वाज एक्चुअली व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच, मैं भी ये सोचा था कि यार ये ऐसा लग नहीं रहा कि यार ये कि अंडर 19 के लड़के खेल रहे हैं। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक जो अभी आपने भी पिन पॉइंट किया इंग्लैंड के हवाले से। मैं जरा अपने स्किपर की तरफ भी आना चाहता हूं। आपने यार कमाल हो गया जी, हालांकि आप ये सोचें कि हमारे टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहा
था, फिर हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, उफ, फिर उसके ऊपर हमने देखा, डेडिकेशन चेक क्या करा। आपकी कौन सी टेलीविजन देख रहे थे? हमारे पे तो आ रहा था। नहीं, हमारा कोई जो लोकल नेटवर्क है उसका इशू था, उसके अच्छा, ऊपर नहीं आ रहा था, इस वजह से तो हमें वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमने उस पर देखा। खैर, मैं जरा स्किपर की तरफ भी आता हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान ने उनको पहले बल्लेबाजी की दावत दी टॉस जीतने के बाद, तो ऐसा लगा कि स्किपर इज गॉट कंट्रोल, और जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने बीच में किए, जहाँ पे हम 4 या 6 विकेट्स हासिल कर चुके थे, ही मेड श्योर टू ब्रिंग बैक, एंड और उन्होंने मौका भी दिया, रिस्क भी लिया, और फील्ड सेटअप्स भी ऐसे किए जहाँ पे हमें विकेट्स मिली, और उनको 210 के एक ऐसे टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लिया जहाँ पे शायद उस वक्त लग रहा था कि यार गुड डिसीजंस। नहीं, बीच में पार्टनरशिप लगी है। एक वक्त में ऐसा लग रहा था, मैं भी हम बात करते थे जब 90s का दौर, उससे पहले का दौर, के जब लोअर ऑर्डर आता था तो पाकिस्तान के इतने स्किलफुल बॉलर्स थे कि लोअर ऑर्डर को बहुत जल्दी आउट कर जाते थे, और वो इम्पैक्ट जो है मोस्टली आप जो गेम्स आप हारते हैं या जीतते हैं वो आखिरी 10 ओवर या 15 ओवर के स्कोर से ही होता है। वो जब पाकिस्तान बहुत सुपीरियर वनडे साइड थी, तो तब आपके आखिरी 10 ओवर में रन्स होते ही नहीं थे, वसीम वकार रन्स करने ही नहीं देते थे, और कई सालों तक वो सिलसिला जारी रहा कि आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान कमबैक ऐसे कर जाता था कि वो अगली टीम जो सोची होती कि यार यहाँ पे हमारा 250 हो जाएगा, वहाँ पे वो 200 ही होता। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, सारी इनिंग्स में ऐसे लग रहा था कि ये कम से कम 240-50 कर जाएंगे, लेकिन वो आपने वो कमबैक जरूर किया। और उस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा कमबैक हो गया, 211 पे आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड ने नए बॉल से बॉलिंग की वो बहुत इफेक्ट हुआ। आप देखें, मैं बार बार उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि कैचिंग अगर आप देखें, स्लिप कैचेस हो रहे हैं, बाउंड्री पे कैचेस हो रहे हैं, रन आउट्स हो रहे हैं। इसके अलावा मतलब सारी फील्ड में सारी स्किल्स, बाउंड्री राइडिंग, मतलब क्लोज इन कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग, उसमें उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। तो उस वजह से उनको आप कम से कम उन्होंने आपके 20 से 30 रन उन्होंने आपको शॉट किए। जहाँ पे अभी आपने कप्तान के हवाले से बात की, आपने इंग्लैंड की कप्तानी, आपने इंग्लैंड की फील्डिंग के हवाले से बात की, मैं वहाँ पर ज़रा अपने स्किपर के नॉक के हवाले से ही बात करूँगा, क्योंकि बेसिकली समीर मिन्हास मूविंग ऑन फ्रॉम अंडर 19, और उसके बाद जो अभी हमने हाल ही में एशिया कप में ट्रॉफी हासिल की, जहाँ अभी बाजी भाई ने बात की कि यार ये कंडीशंस वैसी नहीं है जिसमें गेंस ज़्यादा बल्ले के ऊपर आएगा। आपको नहीं लगता कि शायद हो सकता है अंडर 19 में इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है, जो प्लेयर्स की प्रोग्रेस हो वो अडेप्टिंग टू द कंडीशंस भी होनी चाहिए? देखिए, अभी ऑब्वियसली एक मैच बहुत अर्ली, अगर हम इसके ऊपर कोई राय, उस तरह से मुझे इनकी इनिंग्स की एक्सेलरेशन भी बड़ी अच्छी लगी, बट एट द एंड आई थिंक थोड़ा सा थक भी जाता है। आपने पूरे 50 ओवर फील्डिंग की है, उसके बाद आपने 50 भी किया और वो सोक इन किया सारा प्रेशर, तो वो थोड़ा थकावट भी नज़र आई। बट दूसरी एंड से उस तरह की आपको एक भी बैटर आई थिंक 30-40 कर जाता तो थोड़ा मैच का रिजल्ट दूसरी तरफ भी जा सकता था। मैं किसी के साथ मैच देख रहा था, थोड़ा बहुत जो मैं मैच लगा, तो किसी तो वो बार बार मुझे ये कहें, मेरे से काफ़ी बड़े हैं वो, बार बार ये कहें यार इनसे ये सिंगल क्यों नहीं करते। अब मैं उनकी बात मतलब सुन के मैं सोच रहा था कि शायद ये एक एरिया है जहाँ पे थोड़ा वर्क करें। फिर मैं सोचा कि शायद पिच ऐसा है कि बड़ा शॉट खेलना, ज़रा बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा तो बड़ा शॉट खेलना तो थोड़ा सा वो आसान है बनिस्बत के सिंगल करना, क्योंकि बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा। होपफुली ऐसा ही हो, ये जो मेरी सोच थी उसी तरह हो, क्योंकि ज़्यादा जो रन्स हो रहे थे वो सिर्फ बाउंड्रीज से हो रहे थे। वो भी जो इसकी पार्टनरशिप्स भी लगी हैं उसमें भी बाउंड्रीज ही हो रही थी, बीच में वो जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है वो नहीं हो रही थी। अगर वो साथ, क्योंकि आखिर तक इक्वेशन कोई हाथ से बाहर नहीं हुई थी, तो अगर उसके साथ वो शायद अगर पिच बेहतर होता या थोड़ा सा मतलब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हो जाती, तो आखिर में और ये जो गैप है वो कम हो सकता था। और फिर अमूमन स्पेशली एज ग्रुप क्रिकेट में जब मैच क्लोज हो जाता है और जब इस किस्म की सिचुएशन आती है, तो वो जो फील्डिंग साइड होती है उस पर प्रेशर बहुत डल जाता है, बॉलिंग साइड पे प्रेशर बहुत डल जाता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो मैच के आगे होते हैं, लेकिन एंड पे जाके जो 4-5 हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो शायद ऐसे लगा उस बीच पीरियड में, ऐसे लगा कि शायद अगर इस मतलब एक ओवर में जहाँ पे 2 स्कोर हो रहा था वहाँ पे 4 स्कोर हो जाता तो शायद ये क्लोज हो जाता। बट मेरे हिसाब से अभी भी जो कंडीशंस है उसमें थोड़ी बहुत अडेप्टेबिलिटी आगे जाके हो जाएगी। मतलब अभी तो पहला मैच था उनका इधर जिम्बाब्वे में।
एग्जैक्टली हम जरा इस मौके पे एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे विल स्पीक अबाउट आवर यू नो हाउ आवर बॉलर्स एक्चुअली डिड बॉल वेल। जो आपने पहले बात की कि यार 210 पे उनको रिस्ट्रिक्ट करना वाज अ गुड थिंग। जहाँ पे उन्होंने सिंगल की बात की, मेरे ख्याल ये तो हमारी नेशनल साइड के साथ भी इशू रहता है कि हम सिंगल्स के साथ जो है वो थोड़ी सी मार खाते हैं। बट व्हेन वी कम बैक विल स्पीक अबाउट अली रजा, विल स्पीक अबाउट अहमद, you know all of those ballers who've actually maintained their economy somewhat around 3.3 to 3.4. We'll speak about that. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on है। तीनों वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें इंग्लैंड जो है वो आज फतेहयाब हुआ। पाकिस्तान का आज मेडन गेम था फॉर द वर्ल्ड कप। काफ़ी सारी बात हम कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने बॉलर्स के हवाले से भी ज़रूर बात करें। आई थिंक मैं सबसे पहले अली रज़ा का बहुत ही तस्करा किया जाता है। 3.6 की उनकी इकॉनमी रही, 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की, और जो हार्ड लेंथ की हमने बाजिद भाई ने इंग्लैंड के बॉलर्स के हवाले से बात की कि वो हिट करते रहे। आई थिंक अली रज़ा made sure that he's going to stay on point 2 as well, and he was relevant, and he got us those wickets that we required. जी बाजिद भाई, Ali Raza with his spell today, how did you see him? कि मैंने मैच देखा, लेकिन पूरा मैच का नेचुरल लेंथ है, और जब ये इस लेंथ पे बॉल करता है तब ये सक्सेसफुल होता है। नए बॉल से थोड़ा सा प्रॉब्लम इसको ये आता है क्योंकि ये बैक ऑफ लेंथ करता है, वो बीट कर जाता है लेकिन विकेट नहीं मिलती। तो अमूमन आपने कमेंटेटर्स अमूमन बहुत दुनिया कहती है कि जी इसको थोड़ा, मतलब इसको नहीं, नॉर्मली नए बॉल के जो बॉलर्स होते हैं कि जी आगे पिच करें ताकि स्टम्प्स इन प्लेयर है, LBW इन प्लेयर है और कॉट ब्रांड इन प्लेयर है। ये बैक ऑफ लेंथ थोड़ा सा इसका लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ है, तो इसको मोड ऑफ डिसमिसल है कॉट बिहाइंड या मतलब एज लगे स्लिप में। जो विकेट्स और जो LBW है वो इतनी नहीं इन प्ले होती है क्योंकि इसका जो नेचुरल लेंथ है, लेकिन ठीक है नेचुरल लेंथ है वो बिल्कुल ठीक है, बट नए बॉल का यूटिलाइजेशन स्पेशली इन सर्फेसिस पे थोड़ा सा अगर ये आगे इसका जोर लगने चाहिए तो और ज़्यादा। अभी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन जो प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं ना कि जब और बेहतरी की तरफ तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लेंथ जब नए बॉल से स्पेशली थोड़ा सा आगे होगा ये और ज़्यादा पोटेंट हो जाएगा। इस वक्त जो इसका आपने विकेटों में भी देख लिया, जब ये बॉलिंग करता है आपको पता चल जाता है, जब बैक ऑफ लेंथ बॉल करता है उस पर जोर इसका पूरा लगता है और बैटर्स को मुश्किल होती है। अगर वही थोड़ा सा जोर इसका थोड़ा सा आगे भी लगने लग जाए तो वो फिर बहुत इन प्ले हो जाए, क्योंकि वो फिर टॉप ऑफ द स्टंप्स तक बॉल आ जाती है। अभी जो बैक ऑफ लेंथ कर रहा है वो स्टंप्स के ऊपर से जा रहा है। Exactly, I think that was very technical and wonderfully explained, very well articulated. ये बाजिद भाई का खासा है। मैडम सना, दूसरी तरफ जो अगर हम अपने बॉलर्स के हवाले से बात करते हैं, we want to speak about अहमद हुसैन। 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की, 3.8 की इनकी इकॉनमी रही, ये भी बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे रिस्ट्रिक्ट करने में इंग्लैंड को 210 तक। बिल्कुल, आई थिंक वेरी गुड क्रिकेटर। बहुत बात करें इनकी फील्डिंग की बात करें, ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज पाकिस्तान को इधर मिडिल ओवर्स में मिल गया है, तो आई थिंक वेरी इंप्रेसिव। इन्होंने एशिया कप में भी बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक्स भी खेले, बॉलिंग स्पेल्स भी कराए, और अच्छा है कि जितना ये भी वक्त के साथ डेवलप होंगे और आगे से दोनों गूगली और लेग स्पिन कर सकेंगे तब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। जब पीछे स्पिनर का बॉल गिरता है तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और स्पेशली प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वो तो वेट कर रहे होते हैं बैक फुट के ऊपर, तो उनको तो आप इवन अगर ऑन द फुलर साइड आप जाएं भी, इवन उधर आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है एज ए स्पिनर विकेट लेने की हर तरह की पिचेस के ऊपर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो थोड़ा सा इनकी भी लेंथ को मजीद आगे होने की ज़रूरत है। जहाँ पे ट्रिक करने का जो एरिया है वहाँ पे जो है वो गेंद पिच होनी चाहिए। मेरे ख्याल ये वाला मसला जो है, आई स्टिल रिमेंबर दैट जब सुफियान मुकीम का डेब्यू हुआ था तब उनके साथ था, फिर मैं कराची में उनसे मिला, फिर उनसे इस बारे में बात हुई, और फिर उसके बाद हमने देखा बताया उनको कि ये मसला है आपका। नहीं, मैंने उनसे ये कहा कि यार मुझे लग रहा है कि टाइम ज्यादा मिल रहा है। जब आपने बताया ना फिर टीम से बाहर ही हो गया, आप उसको पिक ही नहीं करते। नहीं, उसने वो टूर पे ही जा रहे थे। बट वंडरफुली एक्सप्लेन। आई वुड वांट टू काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे मैडम सना ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि यार गेम अवेयरनेस जो है वो बड़ा एसेंशियल हिस्सा है। वहाँ डग आउट में हमें मुशी भाई बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वेरी सीजन्ड प्लेयर फॉर पाकिस्तान हैज बीन रिप्रेजेंटिंग। मैं एक और भी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, एक इंस्टेंस है, अब पता नहीं उसमें क्या कंफ्यूजन थी या नहीं थी, मैं पहले आई वुड वांट टू शेयर इट विद यू एंड देन वुड लव टू स्पीक अबाउट इट, सो प्लीज लेट्स गो, लेट्स टेक अ गुड लुक एट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। नाइस, आई थिंक वो जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाला शायद कोई रूल है, वो शायद इनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या क्या है, मतलब इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग जिस तरह की पाकिस्तान की इनिंग्स एंड हुई है। ऑब्वियसली अली रज़ा खुद अच्छी खासी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट होता ही है
हमारे यहाँ पर के जो बॉलिंग स्पेशलिस्ट होता है बड़ी कम उनको मैच पे बारी मिलती है, नेट में मिल जाए तो बड़ी बात होती है। उस दिन भी हमें ट्रीट दे रहे होते हैं जो हमारे 10वें और 11वें नंबर के जो बॉलर्स होते हैं, लेकिन मैच प्रैक्टिस जो होती है वो हमें मजीद और देनी है हर लेवल के ऊपर। ग्रास रूट जब एज ग्रुप के अंदर भी हम आते हैं तो हर प्लेयर का मिडिल में जाके बैटिंग करना, रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर काम करना, ये भी ज़रूरी है। तो ऐसा नज़र आया है कि ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ऑब्वियसली अब आने वाले टाइम पे उसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा, बट टू लिटिल टू लेट फॉर दिस मैच। एग्जैक्टली और एल्स जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है आप खुद तो अपनी सोच में भी मगन होते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। हो सकता है जैसे हमने अभी ये विजुअल देखा है उसमें ऐसा लगा कि शायद ही थॉट दैट ही इज इन द क्रीज, बट लेटर ऑन ही रियलाइज मैं क्रीज से बाहर हूँ। बट वी सर्टनली विश द बेस्ट ऑफ लक। 19 तारीख को इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का गेम जो है वो होगा। अब यहाँ से हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 मेंस टीम जो है वर्ल्ड कप के अंदर और बेहतर खातिर का परफॉर्मेंसेज दे। अब हम जिस मुद्दे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आई थिंक इट्स टॉक ऑफ द टाउन, इट्स टॉक ऑफ द सेंचुरी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट इवन नो अबाउट इट। पहले ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं बाजी भाई की तरफ जाता हूँ उस एक्सप्लेनेशन के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। पहले ज़रा आप बता दें कि पावर सर्च क्या है, कब शुरू होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। क्योंकि स्मिथ ने उस एंड से ये बात कही है कि मैं अगले ओवर से पावर सर्च लेने लगा हूं तो उधर ही रहने की जरूरत है, रन लेने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम के और स्मिथ की बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। क्या हुआ क्या है इंसिडेंट तो बता। उन्होंने देखे बाबर आजम खेल रहे थे, सब पता है उन्होंने इनको, वो मुझे ही सब पता है, लेकिन ये चाहते हैं कि ऑडियंस को भी पता लग जाए। तो बाबर आजम जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे अपने दोस्त रिजवान की तरह, और थोड़ा सा मुझे लगा कि स्मिथ ने शायद ये टैक्टिकली उनको मना किया था। ऐसा नहीं था कि वो ये कहना चाहते थे कि तुम स्लो खेल रहे हो तो मैं अगले ओवर में आऊँगा। उन्होंने उनको जो इशारा किया जो मेरी समझ में है कि मैं अगले ओवर से पावर सर्च लेना चाहता हूँ तो इसलिए हम ये सिंगल नहीं लेते हैं। उसके बाद वो आते हैं वहाँ से दे धनाधन छक्के लगाते हैं, और उसके बाद जब अगला ओवर आता है 2 ओवर्स का पावर सर्च होता है तो 12 पहली डिलीवरी के ऊपर जो बाबर आजम है वो बोल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वो बहुत नहायत गुस्से में भी नजर आते हैं। लेकिन सिमिलर गेंदों के ऊपर वो डबल द रन्स बनाते हैं और बाबर आजम हाफ द रन्स बनाते हैं। 10वें ओवर पे आप तो थोड़ा सा आगे हो तो उस वजह से उसने रन नहीं। लेकिन इसमें जो रिएक्शन जो उसके बाद सोशल मीडिया पे आता है वो तो बच्चों वाला रिएक्शन है कि जी ये क्या तरीका है, डिसरिस्पेक्ट हो गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि चलें अगर वो स्मिथ सिंगल ना लेता और पावर सर्च के पहले बॉल पे आउट हो जाता या उस ओवर में 5 से 7 रन होते फिर क्या रिएक्शन आता। अभी तो उसने 32 रन कर दिए, बिल्कुल अभी तो उसने इतने रन्स कर दिए कि आप बोल ही कुछ नहीं सकते। बट गौर इस बात पे करना चाहिए कि ये उस दिन रिजवान के साथ हुआ, अब बाबर के साथ हो गया। स्ट्राइक रेट्स पे बात हो रही है। जो बिग बैश है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसमें जो ईच फ्रेंचाइज ने अपनी देखनी है टीम ने कैसे जीतना है। अगर वो ये देख रहे हैं कि ये टैक्टिक इस वक्त टैक्टिकली ये अवेयरनेस ये है कि पावर सर्ज में इन 2 बैटर्स में जो स्मिथ और बाबर खेल रहे हैं, पावर सर्ज में ये है कि वो पावर प्ले के रूल्स आ जाते हैं कि 2 फील्डर ही बाउंड्री से बाहर होते हैं। तो इस सिनारियो में कौन सा बैटर ज़्यादा रन्स बना सकता है। अगर आप उस मैच में देख लें तो आपने खुद बता दिया कि एक कोई 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट पे जा रहा है, एक ने 42 गेंदों पे 100 बनाए, एक ने 37 गेंदों पे 250 के स्ट्राइक मतलब 47 200 के स्ट्राइक रेट पे जा रहा है, और एक तो आप जाहिर है आप कहोगे कि स्मिथ ही खेले। तो अगर उसने सिंगल नहीं लिया तो इसमें डिसरिस्पेक्ट ये वो ठीक है, बाबर को गुस्सा चढ़ा है, लेकिन अगर बाबर को उसका गुस्सा चढ़ रहा था तो वो अगले ओवर में 20-25 कर देता है। अगर 20-25 ना भी करता वो पूरी इनिंग खेल जाता और मैच जिता के आ जाता। वो उस वक्त फ्लैश मोमेंट ऐसे हुआ कि यार ये ईगो जब आ जाती है ना, क्रिकेट में ये काफ़ी दफ़ा आती है बैटर की। जैसे अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, आप फील्डर सारे ऊपर ले आते हो, बैटर निकल के मार देता है कि यार ये इसने कैसे कर दिया। ईगो पे भी लोग खेलते हैं, लेकिन अगर आप ईगो आपकी आ जाती है उस वक्त तो आप फिर आप जैसे कॉन्सेंट्रेशन लूज होगी, वो आउट हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर रिजवान की रिएक्शन या वो हमें पता नहीं है, उन्हें थोड़ा गुस्सा किया जो भी किया, बाकी हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ है। जो रिएक्शन उसके बाद सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाता है, जो उनके जो फैंस होते हैं जो उनके लिए वो ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, वहाँ से मेरा ख्याल रिजवान और बाबर को नुकसान होता है। Exactly. क्योंकि आप वो जो गलत
चीज उसके उनकी डिफेंड कर रहे होते Propagate करते हैं। अब आप ये कहते हैं कि नहीं जी, मैंने तो कुछ ये भी पढ़ा कि इनको अपोलोजाइज करें। अपोलोजाइज वो किस बात पे करें? उसने अगले ने 32 कर दिया अगले ओवर में। पावर सर्च का जो उन्होंने जो वाटर पे प्लान बनाया उसके सामने ही बना होगा ना, बाबर के सामने। जो उसने आके बात की कि जी अब आप पावर सर्च ले लें, उसने स्मिथ ने उनको कहा कि नहीं अभी पावर सर्च अगले ओवर में एक तरफ बाउंड्री जो कि समझ में भी आती है बात, तो मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। तो इसमें किसी की मतलब बेइज्जती या किसी की वो तो मतलब इसमें तो कोई वो है ही नहीं। अगर आप उसको इस तरह नहीं देख रहे कि बाबर शुरू में बहुत ही अच्छा खेल रहा था, स्मिथ भी अच्छा खेल रहा, बाबर भी बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही गेम प्रोग्रेस करने लगी तो वो जो स्ट्राइक रेट का जो इशू है ना, वो बॉल्स ज़्यादा होती रही, रन्स फिर वो बॉल्स कैचअप करती रही इसके रन्स को, तो वहाँ पे इशू ज़रूर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया या बिग बैश या लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो आपको लीवे नहीं देंगे। उन्होंने टैक्टिक बनाई हुई है, ठीक है जी, इस वक्त हमने मैच जीतना है, हमने मैच कैसे जीतना है, वो स्मिथ जिता सकता है या फलाना जिता सकता है या बाबर जिता सकता है, वो उनको गर्ज है। उनको ये गर्ज नहीं है कि ये पाकिस्तान का कैप्टन है, ये ऑस्ट्रेलिया का लेजेंड है, ये फलाना है या नहीं है। उन्होंने मैच उस वक्त मैच कौन जिता सकता है, हमें एडवांटेज कहाँ होगी, उसका डिसीजन होता है। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन एंड आई विल साइड विद यू। और मेरे ख्याल है जितने भी लोग जो प्रोपागेट कर रहे हैं उनको मैं स्मिथ की स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। एट द 10th ओवर मार्क, बाबर आस्क्ड मी टेक द पावर सर्ज, आई टोल्ड हिम to give me one more, I would take it on the short boundary and go for 30 runs. No, and not sure he was happy with me turning down that single. ये उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है। अब जो बात है, जो ये मैच जीतने की आपने बात की, जब करोड़ों रुपए या लाखों डॉलर किसी खिलाड़ी को दिए जाते हैं, वो भी किसी सेठ की तरफ से जो कि टीम का मालिक है और वो उसको जिताना चाहता है, उसमें फिर कोई किसी का कप्तान नहीं है, आप उस टीम के मेंबर हैं और जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से आपको खेलना पड़ेगा। दिस गेम इटसेल्फ अगर हम बात करें, दूसरी तरफ भी जो सिडनी थंडर्स है उन्होंने 179 रन बनाए, 189, डेविड वार्नर ने 110 रन किए हैं और सर्टनली इट वाज अ चैलेंज फॉर देम। और फिर स्मिथ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मिथ लेकिन कोई बहुत ही आला स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज नहीं है, बेशक हम ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने 12.1 के ऊपर बाबर बोल्ड होकर चले जाते हैं, वो एडवांटेज नहीं ले पाते। बाबर और रिजवान के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर डिलेमा रहा है वो यही रहा है कि इनको टीम से इसलिए हटाया गया कि स्ट्राइक रेट्स इनके ठीक नहीं है, ये अपने लिए खेलते हैं, ये उस वक्त पे सिंगल ले लेते हैं जब कोई डिफिकल्ट बॉलर आ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि इन गेम्स में अया हो रही हैं। देखिए, मैं पहले भी ये बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया ये वो माइंडसेट है, इतना रूथलेस माइंडसेट है इनका विनिंग का कि बाउंड्री के ऊपर उसको किया। अब जो हम सिंगल मना करने पे बहुत अफसोस कर रहे हैं ना, अब ऐसा पॉसिबल था ना कि अगर बाबर फॉर एग्जांपल सिंगल कर लेते, अगले ओवर में आते, तो जब पावर सर्च ले लिया तो वो शायद सिंगल करके वापस स्ट्राइक पे ला सकते थे ना स्मिथ को, ये भी एक टैक्टिक हो सकता था। सो जब ये टैक्टिक ठीक है तो सिंगल मना करना भी टैक्टिक बिल्कुल ठीक है। और मैं ये आपको मतलब पहले भी रूथलेस अप्रोच इनकी बता चुकी हूँ। मतलब हमने जब क्रिकेट हम खेल रहे थे सोच रहे थे अगर 10 ओवर में फॉर एग्जांपल हम 50 ओवर की गेम कर रहे होते हैं और 10 ओवर में 60 रन का टारगेट है और आप पहले 5 ओवर में 40 रन कर लेते हैं, तो जनरली ये कहा जाता था कि अब इजी हो जाओ, अब हम अच्छा जा रहे हैं ना, अगले 10 ओवर में हमें सिर्फ 20 रन ही तो चाहिए। होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस का क्या सोच है, अगर 10 रन में आपने 60 रन का टारगेट बनाया है एज अ टीम और आपने 5 ओवर में 40 कर लिया है, तो अब आपने टारगेट रिवाइज कैसे करना है, 60 का नहीं होगा, अब आपने 90 पे जाना है। ओके। सो उन लोगों की सोच इस तरह की है। And they're not even calling it baseball. नहीं, they are not calling it baseball. ये वो कहते हैं कि अगर हमने पहले एक थिंक टैंक ने डिस्कस किया जी 10 ओवर में 60 करना है पर 5 में 40 आ गया, अब आपने अगले ओवर इजी नहीं हो जाना, आपने और ऑपोजिशन के ऊपर अटैक करना है। तो ये माइंडसेट है ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए हमें बहुत अजीब लग रहा है कि 109 पे कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं है तो सिंगल रिफ्यूज करने की जरूरत क्या है। True. वो ये सोच नहीं रहे, वो ये सोच रहे हैं कि हमने 16वें ओवर में खत्म करना है या 17वें ओवर में खत्म करना है, हमने 20वें ओवर में नहीं जाना। सो इसलिए वो बार बार चैंपियन बनते हैं, इसलिए वो जो 15-20 रनों का फर्क आता है एक चैंपियन टीम में और एक नॉन चैंपियन टीम में, वो यही फर्क होता है। तो आई थिंक इससे हम सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट क्या है, उसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। हम सीख प्लस ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है और इवन टूर्नामेंट क्रिकेट होती है उसमें अमूमन नेट रन रेट का इशू आ जाता है, तो वो उसको आपने जब आपकी मैच आपके हाथ में है तो उसको जल्दी क्लोज करने की कोशिश करते हैं। और
अमूमन हमने देखा, हमने वर्ल्ड कप्स में देखा है, पाकिस्तान के साथ भी हुआ है, काफ़ी टीमों के साथ हुआ है कि शुरू में ही आपका नेट रन रेट इतना ख़राब हो जाता है कि बाद में आप कैचअप कर ही नहीं सकते। तो जब आपके पास मौका होता है कि यार अभी मैच बिल्कुल आप मैच आप हार नहीं सकते, आप इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो ताकि आपको फ़ायदा हो विद नेट रन रेट। तो वो सिचुएशन भी आप जो इन्होंने पावर से जब ली उस वक्त ये था कि मैच ख़त्म करें, क्लोज करें मैच, ये नहीं कि इसलिए नहीं ले कि जी अब चलो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, इसलिए नहीं ली। उन्होंने कहा कि ये पावर सर्ज में ही मैच बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और वो उसी तरह हुआ। एग्जैक्टली मैं अब बाजिद भाई जो प्रेसिंग क्वेश्चन या प्रेसिंग इशू है वो ये नहीं है। वैसे भी अगर हम अपनी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करें, सबसे ज़्यादा डिबेट यहीं पे इसी स्टूडियो में बैठ के ये हुई है कि यार ये सिंगल क्यों नहीं लेते। तो आज बाबर का सिंगल रिफ्यूज़ हो गया, तो इस वजह से टेंशन हो रही है। मैं एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो क्या आज बाबर और रिजवान को ये बात अंडरस्टैंड नहीं वो कर पा रहे कि यार जिस तरह से दुनिया में अब क्रिकेट खेला जा रहा है हम उस तरह से क्रिकेट नहीं खेलते, इस वजह से उनके लिए चैलेंजेस बने, कप्तानियों से हट गए, टीम से उनको बाहर कर दिया गया, फिर इवेंचुअली वो टीम के अंदर आ जाते हैं। बट उन्होंने एक अपना स्टैंड बना लिया कि यार हम इसी तरह स्कोर करेंगे, हम इसी तरह करते चलेंगे। लेकिन जब आप दुनिया में इतने बड़ी बड़ी लीग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और दुनिया के नामवर खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे जिनको आप अडेप्ट करते हुए भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार वो स्ट्राइक रेट, अगर कोई एक बंदा 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, वो आज 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो आपको नहीं कभी लगा कि आपको भी शायद कोशिश करनी चाहिए कि यार अब हम लीग क्रिकेट में चलो आजमा के देख लेते हैं, हमारे लिए ये अच्छा मौका है। तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क बाजिद भाई एंड मैडम सना कि हम पाकिस्तानीज क्यों रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम अडेप्टिंग टू ऑल ऑफ व्हाट द मॉडर्न क्रिकेट डिमांड्स। गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक जो प्रेसिंग इशू है या प्रेसिंग सवाल है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे जो शाइनिंग स्टार्स हैं, ग्लोबल स्टार्स हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो टीम का हिस्सा नहीं रहे, फिर उनको टीम में लाया गया। अभी भी ग्लव वर्क के हवाले से बात होती है कि शायद हमारे पास रिजवान जैसा खिलाड़ी होना चाहिए T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र नहीं आते। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ, पहले हमने रिजवान का वो टैक्टिकल चेंज देखा, उसके हवाले से बाजिद भाई ने, मैडम सना ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की कि यार वो जब आप लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो एंड दे ऑल दे वांट इज़ अ विन और अ विक्ट्री। लेकिन अगर स्मिथ अडेप्ट कर सकता है या स्मिथ कोशिश कर सकता है तो बाबर के पास भी वो प्रोग्रेस मौजूद है। बाबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैटर्स दैट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो वो क्यों नहीं उस तब्दीली का हिस्सा बन सकते? वो भी पावर सर्ज में 12 पहली डिलीवरी के ऊपर बोल्ड होते हैं, वापस चले जाते हैं एंड दैट ही लुक्स फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई कैंट आवर प्लेयर्स अडॉप्ट? ऐसा क्यों है कि उन्होंने अपना एक मंत्रा बना लिया कि यार हम इसी तरह खेलेंगे, हमारा स्ट्राइक रेट यही रहेगा और हम इसी तरह खेलते हैं, आप पाकिस्तान में हमें बेशक तीसरे नंबर पे खिलवा लो तो हम सेट हैं, कोई मसला नहीं। देखिए जो 12वें ओवर की आप बात करें ना, मैच के दरमियान जब बहुत बड़ा शॉक एज ए प्लेयर आपको लग जाए तो इतना आसान नहीं होता एकदम से मेंटली अपने फ्रेम ऑफ माइंड को, और बहुत कम होता है। बाबर को आपने जनरली इस तरह इमोशनल नहीं देखा है, बहुत वो कंपोज रहते हैं, लेकिन वो जो सिंगल मना करना है ना, वो आप जनरली टेल एंडर्स के साथ मना करता है अब, तो वो उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि उनके एंटायर करियर में वो चीज़ कभी भी उनके साथ हुई होगी, और वो भी हो ऑन द बिगेस्ट लेवल, ऐसी जगह पर जहाँ पे इतने आई बॉल्स हैं, टॉप क्रिकेट हो रही है, आप ऑलरेडी फॉर द लास्ट 1 ईयर अंडर प्रेशर हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर आया हुआ स्ट्राइक रेट्स का, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे फुल पैक स्टेडियम के ऊपर आपके साथ ये होता है, तो ऑब्वियसली उससे वापस कम बैक करना इतना आसान नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो शो भी करता है कि वाई ही रिफ्यूज द सिंगल, वो पूरा ओवर 32 रन्स का ओवर कर देता है। तो वहां से बाबर आई थिंक थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई उनको। तो जब डॉट बॉल्स खेल रहे थे तब नहीं उनको ये डिस्ट्रैक्शन हो रही थी? देखिए वो उसी वजह से उन्होंने सजा भी काटी, एक तरह से टीम से बाहर भी हुए हैं, उन्होंने वो चीज़ की है, अब उसको वो कोशिश कर रहे हैं अडेप्ट करने को। मसल मेमोरी एक ऐसी चीज़ है ख़ासतौर पे एक ट्रेडिशनल बैटर की, कि वो इतना आसान नहीं है। रिजवान का केस डिफरेंट है, बाबर का केस डिफरेंट है। बाबर एक बहुत ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलने वाले, जब तक वो इनर विल उनकी ना आती, उनको समझ भी काफ़ी देर में आई है। बहुत अरसे से लोग बोल रहे थे कि आपने ये करना है, ये करना है, बट बिकॉज वो काफ़ी हद तक वर्क भी किया। आपने 10 विकेटों से इंडिया को हराया, बाबर और रिजवान ओपन थे, पहली दफ़ा मेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप में आप मैच जीते थे, तो वो एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर था एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी, कि जो हम कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। वहाँ से उसको फिर थोड़ा टाइम लगा समझने में कि ठीक है, वो 1-2 मैचेस के लिए ठीक है, अंडर
160, 170 आपने chase यूएई करने तो ठीक कंडीशंस है। आप वो काम कर लेंगे, बट अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड बीटर इन ऑल कंडीशंस बनना है तो वो समझते समझते इतना टाइम लग गया कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बाबर और रिजवान से गलती हुई, जो हम बार बार कहते थे कि इनिशियली अगर ये ब्रेकअप हो जाते कि बीच में फ़खर जमान आ जाते तो शायद आज लॉन्गर करियर्स होते, बट वो स्टिक करते रहे। तो वाजिद भाई अक्सर बात करते हैं कि आप दोनों को साथ क्यों मिलाते हैं, जिससे बाबर का भी नुकसान होता है, क्योंकि उस टाइम पे इतना इकट्ठे रहे कि वो आज तक अब वो एक जोड़ी है। इकट्ठा नाम बन चुका है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्रिकेट करियर में होता है। अब यहाँ से आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, नेक्स्ट मैच में बाबर क्या करते हैं, रिजवान क्या करते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े स्टेजेस हैं एज कम्पेयर टू, मैं अब नाम एक वुमेन क्रिकेटर है, अभी इंडिया में भी ये हुआ कि उनको इसी तरह से रिटायर आउट किया गया, अगले मैच में उन्होंने जाके प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। तो अगला मैच है बाबर के पास, वो जाएं, इसी का जवाब बल्ले से दें और ऐसे स्ट्राइक रेट से खेलें जो समझ आता है। तो आई थिंक वो पॉसिबिलिटी ज़रूर है, बट माइंडसेट चेंज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली और वैसे भी अगर हम बाबर की बिग बैश के हवाले से बात करें, मेरे ख्याल गालबन अगर ये आज 47 रन ना होते, निस सेंचुरी वो मुकम्मल कर लेते, तीसरी या चौथी निस सेंचुरी उनकी बिग बैश में हो भी जाती। बाजी भाई, द मोस्ट एसेंशियल क्वेश्चन ओवर हियर इज कि जब फ्रॉम डे वन ग्रास रूट पे जब आप खिलाड़ी बनना शुरू करते हैं, आप ट्रेन करना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, तो क्या जिस स्टाइल पे आप खेल रहे होते हैं, क्या जिंदगी भर के लिए वो आपका जामिन बन जाता है? मतलब कि आपका स्टाइल ऑफ प्ले यार, वही रहता है उर्दू जिंदगी सब- भर के लिए। स्टाइल देखें आप, ये नहीं एक्सपेक्टेड। मैं बाबर को आप कौन सी लीग में आप समझते? बाबर तो वो एलीट उस लीग में है, कोहली हो गया, विलियमसन हो गए, रूट हो गए, रूट, yes. स्मिथ हो गए, उस आप स्टेचर वही है। स्टेचर में देखते। लेकिन जो भी ये आजकल के दौर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि तीनों फॉर्मेट में इक्वली डोमिनेट करे। True. 2 फॉर्मेट में कर सकता है, तीसरे फॉर्मेट में स्ट्रगल ज़रूर होती है। कोहली को अपने एंड ऑफ हिज करियर टेस्ट मैच क्रिकेट में स्ट्रगल हुई। ये बाकी जो प्लेयर्स हैं, रूट कभी भी T20 का आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं रहा, वनडे क्रिकेट में भी उसकी कोई आउटस्टैंडिंग एवरेज नहीं है। विलियमसन, स्मिथ भी। तो ये जो क्लासिकल प्लेयर्स हैं, क्लासिकल बैटर्स हैं, उनके लिए ये एक T20 की वजह से ना बड़ा मुश्किल हो गया पिछले दौर में, क्योंकि वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट सिमिलर हैं। तो उससे पिछले दौर में जो आपके ग्रेट प्लेयर्स थे वो दोनों में डोमिनेट कर जाते थे। अब मुश्किल है क्योंकि तीसरा फॉर्मेट आ गया। अब बाबर उस स्टेज पे आ गया कि बाबर को कोई अगर मशवरा दूं या मैं उसको समझाऊं या बैठ के समझाऊं कि यार आप वनडे क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप एक फॉर्मेट चूज़ कर लो। T20 में T20 की वजह से ही आपके बाकी फॉर्मेट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे आप की बात हो रही है। बाबर अब इस स्टेज पे जाके आप ये नहीं समझ सकते कि बाबर यार बहुत बड़ा पावर हिटर बन जाएगा। बाबर उस तरह की बैटिंग शुरू कर देगा कि जी पावर प्ले में भी ऐसे ही बाउंड्रीज की मतलब भमार लगा देगा, और फिर पावर प्ले के बाद भी वो पावर हिटिंग करेगा। वो आई डोंट थिंक आप बाबर से इस तरह एक्सपेक्ट करते। बाबर का एक तरीक़ेकार है किस तरह वो इनिंग्स बिल्ड करता है, और किस तरह ये वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट होती है, वो किस तरह वो उसकी इनिंग्स का रिदम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उसने अपना करियर एक्सटेंड करना है, अगर उसने उस एलीट लेवल तक रहना है, तो उसको एक फॉर्मेट चूज़ करना। अगर वो समझता है कि नहीं यार मुझे T20 खेलनी है, तो फिर उसका जो बेहतरीन फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट वो छोड़ दे। अगर वो ये समझता है कि नहीं यार मैं वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों डोमिनेट कर सकता हूँ फिर T20, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर की जो आई है, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्या, जो सबसे ज़्यादा डिबेट आई है, वो पावर स्ट्राइक रेट पे आई है। और स्ट्राइक रेट किस पे? T20 क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में किसी ने उसको सवाल नहीं उठाया। टेस्ट क्रिकेट में लीन पैच इसलिए आया क्योंकि बाकी 2 फॉर्मेट्स का जो प्रेशर था, या स्पेशली T20 का जो प्रेशर है, उसके बाद कप्तानी वगैरह, वो सारा कुछ T20 से ही शुरू हुआ है, तो वो सीप इन कर गया है। तो शायद उसको भी सोचे कि यार अब मैं अगर जो रूट सिर्फ टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहा है, वनडे के लिए अवेलेबल है, बट उस T20 में तो खेलता नहीं है। इवन स्मिथ भी ऐसे है, कोहली तो अब रिटायर हो गया, बट वो जो फॉर्मेट है जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर सकता हूँ, आया कि मुझे सिर्फ उस पर ही फोकस करना चाहिए। शायद जो आजकल के दौर में आपको ट्रेडिशनल बैटर्स बहुत ही रेयर मिल रहे हैं, अब वो दौर ख़त्म होता जा रहा है।
तो शायद उस मौजू पे उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर हमारे प्लेयर्स के ऊपर है, जिसमें बाबर भी आते हैं, रिजवान भी आते हैं और बाकी भी हमारे प्लेयर्स आते हैं कि जो सारे बाजिद भाई ने नाम लिए, सारी बात की, अगर आप देखें तो वो अपने डोमेस्टिक T20 फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। हम लोगों का यहाँ पे ख़तरा ये आता है कि जब एक प्लेयर कह दे कि मैंने ये फॉर्मेट नहीं खेलना, तो वो उसको उससे भी खैराबाद कह देते हैं। हमने अजहर अली की फॉर्म में देखा, हमने अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म में देखा, बहुत से ऐसे नाम ऐसे रहे जिन्होंने अगर कोशिश भी की कि हम अगर एक फॉर्मेट, तो हम फिर ये कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक भी अब इनको नहीं खिलाना, अब किसी और को इनकी जगह बना दो। तो आई थिंक इस तरफ भी बोर्ड को भी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी दिमाग में रहना है कि ये सिक्योरिटी आप इन प्लेयर्स को दें कि ठीक है, हम आपको पाकिस्तान लेवल पे चाहते हैं कि आप बेस्ट परफॉर्म करें, आप 2 फॉर्मेट सेलेक्ट करें, पर डोमेस्टिक लेवल पर हमें आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या बाकी, तो थोड़ी वो सिक्योरिटी ज़रूर एज ए प्लेयर चाहिए होती है। आई थिंक बाकी मुल्कों में ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो क्लैरिटी है, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हमारे, कि हमारे यहाँ पे डर लगा रहता है कि अगर मैंने ये हरकत की तो अब मेरे साथ फिर ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली और ये डिबेट मजीद लंबी भी हो सकती है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे कैंप्स लगते देखे उसमें इनसे हिटिंग भी करवाई जा रही थी और मुख्तलिफ ऐसी एक्सरसाइज करवाई जा रही थी जो कि शायद जो अभी इन्होंने ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बैटर्स के हवाले से बात की वो मुश्किल होती है, या शायद उनके लिए वो नामुमकिन भी होता है एट सर्टन स्टेज। लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त जो है वो बड़ा ही अलील था या कलील था, मेरा ख्याल कलील सही जुमला होगा या लफ्ज़ होगा, तो इस वजह से हमें आपसे अभी आज इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन बाजिद भाई और मैडम सनत से इजाज़त लेने के बाद मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बाजिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच मैडम सना।